Welcome to MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. I am Professor Sehbaz and we are studying Animal Diversity First, Zoology, paper first, semester first. Okay, now we are going to start chapter number 2, General Features of Kingdom Animalia. यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़े, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या देखना है हम लोगों को? जनरल फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। उसमें देखना है हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टर्स देखने उसके और उसका ऑर्गेनाइजेशन देखना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनिमेलिया इज़ अ लैटिन वर्ड। एनिमेलिया जो ये इट्स टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। एनिमेलिया मीन्स ब्रीथ और सोल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू जनरल कैरेक्टर्स। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है मल्टी सेलुलार। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है मल्टी सेलुलार। मल्टी सेलुलार मीन्स कंटेन मोर देन सेल्स। यहाँ भी मैं तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था यूनी सेलुलार और मल्टी सेलुलार में क्या डिफरेंट होता है। यूनी सेलुलार मीन्स हैविंग वन सेल दैट इज स्पेशलाइज्ड एंड multicellular means having more than cells, that's known as multicellular. देन उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है डिप्लॉयड होता है। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया पहले मल्टी सेलुलर होते हैं, सेकंड है डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मीनिंग है देयर आर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेट्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस जो पेयर में प्रेजेंट रहेगा, मतलब सिंगल न्यूक्लियस नहीं रहेगा। मल्टी सेलुलर है मतलब यहाँ पर डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड में टू सेट्स ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। देन थर्ड कैरेक्टर है उसका ये यू। थर्ड कैरेक्टर है ये यूकैरियोटिक हो गए। ये क्या रहेंगे? यूकैरियोटिक रहेंगे। यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है हम लोगों का सेल में, तो वो किससे बाउंडेड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कुछ एनिमल्स और स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें के न्यूक्लियस होता है लेकिन वो बाउंड नहीं होता। तो बाउंड नहीं होता तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एंड एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होती है मतलब न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स रहेंगे। क्या रहेंगे? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स मीन्स सबसे पहले तो it is take the food then digest. It's known as ingestive heterotrophs. Some animals are there जो कि फूड पहले इंटेक करते, उसके बाद फिर उसको एब्सॉर्ब करते, फिर डाइजेस्ट करते। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक होते हैं मतलब यहाँ पर means different gametic and gametes are present. डिफरेंट मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं रहेंगे। यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक है मतलब दोनों के सेपरेट रहेंगे। मीन्स यहाँ पर मेल है एंड फीमेल है, मेल हैविंग स्पर्म, फीमेल हैविंग एग्स। अब ये हैप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कब होते हैं? जब मेल सिक्रीट करता है स्पर्म सेल तो ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन जब ये जाकर एग से मैटिंग करता है तो ये डिप्लॉइड हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉइड जाइगोट कहते हैं इसे। मीन्स क्रोमोसोम्स इन पेयर हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट। और उससे पहले क्या होते हैं? वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग। देन नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोगों का
ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव, मतलब उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, एनिमेलिया का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह स्टार्ट हुआ। तो ये इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्टा, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्टा। इट इज़ अ किंगडम आल्सो नोन एज प्रोटोजोअन्स, इसे प्रोटोजोअन भी कहते हैं, किसको, प्रोटिस्टा को। ये क्या है, ये किंगडम है किसका, एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए। फर्स्ट वन है प्लेंटी एंड सेकंड वन एनिमेलिया। फर्स्ट वन प्लेंटी एंड सेकंड वन एनिमेलिया। देन एनिमेलिया में फिर उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किए, 2 साइड्स में डिवाइड किए। फर्स्ट वन है प्रोटोजोआ, सेकंड वन है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मीन वन साइड मीन्स यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ मीन्स यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा में 1 स्पेशल सेल होता है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन है वो एक ही सेल परफॉर्म करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। उसकी एग्जांपल है प्रोटोजोआ। एनिमेलिया को 2 क्लास में डिवाइड किए, एक प्रोटोजोआ दूसरा मेटाजोआ। देन मेटाजोआ में जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इसकी ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स में देखा जाए तो एलिफेंट, व्हेल्स। देन एनिमेलिया किंगडम इज डिवाइडेड इनटू सब किंगडम, 2 सब किंगडम इसके। एनिमेलिया पहले एक किंगडम है, उसको क्लासिफाइड, वो इवॉल्व हुआ प्रोटिस्टा से। उसके बाद उसको 2 क्लास में 2 टाइप में डिवाइड किए, प्रोटोजोआ मेटाजोआ, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया को सब किंगडम में डिवाइड किए। सब, जैसे कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कि किंगडम क्या है, फिर सब किंगडम क्या है, फिर क्लास क्या है, फिर सब क्लास क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। फर्स्ट वन पैराजोआ एंड सेकंड वन यूमेटाजोआ। तो अब पैराजोआ और यूमेटाजोआ ये 2 किंगडम है एनिमेलिया के। अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये किंगडम एनिमेलिया का ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ और किसके बेस पर हुआ, तो ये सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेलुलर में जो है, तो सेलुलर जो होते हैं अभी मैं बताइए स्पेशलाइज्ड सेल्स रखते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब एक ही सेल्स से होता है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये इसमें आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है, उसमें सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन टिश्यू, मीन्स यहाँ पर सेल्स है, फिर उससे टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरा डिफरेंट क्या है, ये असिमेट्रिकल होते हैं। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमेलिया के रहेंगे वो असिमेट्रिकल रहेंगे और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्रिकल रहेंगे। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि हमारी जो बॉडी है, अब हमारी बॉडी उसको बीच में से कट किया जाए तो दोनों तरफ सेम पार्ट मिलेगा। चाहे उसको अगर लेटरल उसको खड़ा कट किया जाए तो हम लोगों को दोनों पार्ट सेम मिलेगा, इधर एक हाथ, इधर एक हाथ, इधर एक पैर, इधर एक पैर, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी एक एग्जांपल ली जाए तो आप मिरर में जब अपने आप को देखेंगे
तो आपका पूरा अक्ष एकदम सेम दिखाई देगा। तो जो चीज़ को कट करेंगे वो दोनों चीज़ एकदम सेम दिखाई दे, उसको दो चीज़ में डिवाइड करेंगे दोनों एकदम सेम दिखाई दे तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर दोनों सेम नहीं है तो उसको असिमेट्रिकल कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल एनिमल्स होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग इसके बाद टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।